इंटीग्रेशन में बेसिक इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि आप वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स को ना ऐड कर दो आप, है ना, ऐड करना ही इंटीग्रेशन है। जो सिंबल उसका होता है वो सिंबल ये है, इसका ये लोअर वाला पार्ट जो है ना वो लोअर लिमिट, और ये वाला जो पार्ट है ना वो अपर लिमिट कहलाता है ना, और ये सिंबल किसका है भाई, इंटीग्रेशन का। अगर कोई दिया हुआ है y इज इन द फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। कौन, फंक्शन, ठीक है। ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, यही बात है। अब अगर ऐसा दिया हुआ है और मान लो कि ये दे दिया, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्यों और कैसे नहीं जानना फिजिक्स में, ठीक है, और इसके पीछे पढ़ना भी नहीं है। तो x टू द पावर n dx क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कोई एक कांस्टेंट टर्म c। कांस्टेंट टर्म c क्यों आएगा बेटे, c इसीलिए आएगा क्योंकि जब आपने कट करके, जब उसको काट करके ऐड करा था, तो वो ऐड करा था तो वो पहले की तरह तो नहीं हो पाएगा, कुछ और आएगा, और वो जो कुछ आएगा दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, है ना। तो वो उस हिसाब से ना चेंज हो सकता है, अपने को नहीं पता, कंडीशन दिया होगा तो निकाल लेंगे, नहीं दिया होगा तो सी लिख करके छोड़ देंगे, हाँ है ना। आगे बात समझ में। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर कम होता था, हाँ है ना। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर ज्यादा होगा, जो पावर था वो इसके मल्टीप्लाई में आता था, यहां कहां आएगा, डिवाइड, नहीं आया। आगे बात समझ में। तो सिंपल सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है बेटे, ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट है, इसका क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स करके बताओ कितना आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, एन का वैल्यू कितना है, दो, एन का वैल्यू कितना है भाई, दो, तो दो प्लस वन बाई दो प्लस वन कितना हो गया आपका, थ्री, तो एक्स क्यूब बाई, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, डन ना, कर लिया क्या, चलिए ठीक। नेक्स्ट, मान लो x का पावर माइनस ये दे दिया, अब कितना हो जाएगा, x का पावर माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई माइनस वन बाई फाइव प्लस वन, क्लियर है ना। तेरा बात आई क्या समझ में आया कि कैसे करोगे इसको, बताओ। ये कैसे करा, x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, और ये कितना हो गया, x टू द पावर माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई माइनस वन बाई फाइव प्लस वन प्लस सी, यही आएगा। अरे हाँ है ना, अरे पक्की बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करके दिखाओगे, रूट एक्स इंटू डी एक्स, करके दिखाओ, करके दिखाओ भाई, सिर्फ फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन पार्ट है बेटे, ज्यादा कोई माथा लगाने वाली बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं करवा रहा कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स होएगा तो क्या होएगा, अरे इसकी जरूरत ही नहीं है। कितना हो गया बता, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स, यही हुआ ना, एन का वैल्यू कितना है, वन बाई टू, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस वन प्लस सी, तो कितना हो गया, टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए भाई, सबको परमवीर लिख, इंटीग्रेट करो इसको,
कितना आएगा? ठीक है, तो ये आ गया x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। सबका सही है क्या ये? सही है सबका। मान लो दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू dx, इंटीग्रेट करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू dx, इंटीग्रेट कीजिए इसको। सबको अलग अलग कर लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, जैसे ही डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही इसको करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। हाँ या ना? अरे आगे बात समझ में, करो सॉल्व करो। कांस्टेंट नहीं, देखो अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स। क्या ये कर सकते थे अपन? जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया। ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। हाँ या ना? अरे यही बात है। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा? ए एक्स क्यूब बाई 3 होएगा, प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अरे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। तेरे नहीं आई बात समझ में? और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? तो ये हो गया प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, कैसे तो पूछना ही नहीं है इसमें, कैसे हुआ ये पूछना ही नहीं है। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही बात, प्लस सी। नेक्स्ट में कौन? आओ ना मैम, क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब तुम कैसे जानना चाहते हो? कर लो x का पावर 0। अरे x का पावर 0 क्या होगा? 1 ना। किसी का भी पावर 0 कितना होगा? 1। अब कितना हो जाएगा ये? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, कितना हो गया? x। तो dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन नहीं यार, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस सी। क्लियर है? अरे अगली बात समझ में? लिखो, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर करते हैं आगे। आगे क्या बात समझ में? करना है इसको सॉल्व, अच्छे से समझना है, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले को ये बातें पढ़ाई जाएगी 12th में, और फिजिक्स में पहले ही यूज आएगा। ओके, ये कर दूं इरेज। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओपन कर लेना इसका ब्रैकेट। ओपन कर लेना इस बेटे इसका ब्रैकेट। आइडेंटिटी से, हाँ। देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे इंटीग्रेशन का, तो अपने को नहीं, अपन वही पढ़ेंगे जो अपना काम होएगा बस।
x प्लस वन स्क्वायर इंटू डी एक्स, ब्रेक कर दो, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही होगा। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई प्लस 2x डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई प्लस x प्लस सी। कितने बच्चों का सही है भाई? बहुत कम बच्चों का सही है। चलिए लिखिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। क्या हो गया, करो। हाँ जी, कर लिया क्या? कर दूं इरेज? कर दूं? बहुत अच्छे, कर दें। ये भी आइए मिलके करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 बाई कितना 3 बाई 2। अरे बोलो, अरे इंटेलिजेंट हो तुम, वेरी गुड। प्लस एक्स प्लस सी, यही है। नहीं यार, लिख लिया, बहुत अच्छे। सर नीचे आपको बुला रहे हैं, सर सो रही है, छुट्टी हो रही है, एक बार नीचे बुलाया आज ही जाकर छुट्टी कर दी। ठीक है बेटे, इसका फिजिक्स का एप्लीकेशन समझो। तुम्हें ये बात आगे क्या समझ में है? तो अपने मन से 2 4 5 क्वेश्चन बना कर कर सकते हैं ना यार, मैथ का कर सकता है नहीं कर सकता? फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन देगा? गिवन दैट वेलोसिटी इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम t, दे दिया, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम t विच इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम t। अरे यार तुम सन्नाटे में क्यों जा रहे हो यार, सिंपल है। तो वेलोसिटी दे दिया ना, तो वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt, हाँ या ना? तो ds क्या हो गया बच्चे, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू dt। अब इंटीग्रेट करना, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, जो जिनका आज फर्स्ट डे है, आपको ये समझ में नहीं आएगी बात, अभी आप याद रखो कि ये होएगा, क्यों कैसे सारी बातें बताऊंगा। अब ये होएगा तो इसके लिए ये इधर गया ना, तो ये इधर गया। अब ये इंटीग्रेशन तो हमने अभी पढ़ा है, ले बन गई फिजिक्स का क्वेश्चन भाई, तेरे बात आई क्या समझ में? अब इसी का नेक्स्ट वैरायटी समझाऊंगा कि बता डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 से 1 सेकेंड पे कितना होगा।